Hello everyone. So in last video we have completed in the buttons till the button argues of the Rajputs of chapter 10 of class 7th. Okay, so today we will discuss seizing independence. Okay, so let's start. So seizing independence. Here we will first discuss the Sikhs and then the Marathas and then for okay, so we will complete this chapter in this video. Or if it since I don't want to make this video so long, so maybe in two videos we will cover this chapter. So now let's start. The Sikhs. The organization of the Sikhs into a political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab. So basically जो सिक्स जितना पॉलिटिकल कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट ले रहे थे, ठीक है, उससे क्या 17th सेंचुरी के आसपास 17th सेंचुरी के बीच में 17th सेंचुरी में इससे क्या हो रहा था कि इट हेल्प इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब. ये एक स्टेट बिल्डिंग मतलब एक स्टेट को साथ में ला रहा था पंजाब में, ठीक है, क्योंकि वो लोग अब पॉलिटिकल कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे थे. ओके, several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers both before and after the institution of the Khalsa in 1699. तो बेसिकली बहुत सारे युद्ध लड़े गए गुरु गोबिंद द्वारा किसके किसके अगेंस्ट में, राजपूत और जो भी मुगल रूलर्स थे उस वक्त थे उन सब के खिलाफ, ठीक है. और ये सब जब हमारा खालसा बन रहा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा, वी विल डिस्कस दिस. उसके पहले उसके बाद तक मतलब उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लगी 1699 में. Okay, after his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between the Satluj and Jamuna. ठीक है. तो जब उनकी डेथ हो गई 1701 में, तो खालसा खालसा एक युद्ध युद्ध एक जो द खालसा रॉज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट मतलब एक रिवॉल्ट पूरा शुरू हो गया. ये खालसा मतलब बेसिकली उन्हीं का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो, ठीक है, एक युद्ध की तरफ चला गया अगेंस्ट द मुगल, जो भी मुगल अथॉरिटी थी अंदर बहादुर लीडरशिप. उस टाइम जो बांदा बहादुर से मुगल्स के वो एम्परर, तो उनकी लीडरशिप में मुगल्स अथॉरिटी के खिलाफ खालसा ने पूरा रिवॉल्ट छेड़ दिया, ठीक है. उन्होंने क्या किया कि डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह. बेसिकली उन्होंने क्या किया, खालसा ने क्या किया, उन्होंने अपना सॉवरेन रूल, अपना खुद का रूल लाया. मतलब उनका ये मानना था कि हम खुद का रूल करेंगे, और इसके लिए उन्होंने अंडर द गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, एंड इस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन. उसके अलावा यहाँ तक कि उन्होंने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्टेब्लिश कर दिया. खुद का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम खुद अपना काम करेंगे. फॉर एग्जांपल आज का एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा जो लेवल काम करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर, तो जो भी काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेसिकली द मेंटेनेंस. और मतलब हर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कूल लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे, ऐसा, ठीक है. तो जो जो ये जो काम होते रहते हैं हमारे ऑफिस में वर्क हो गया, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये सब काम नहीं होगा. तो उन्होंने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन कि हमको किसी के ऊपर नहीं रहना, हमको आज़ादी, हमको सॉवरेन सॉवरेन मतलब हम अपना स्वयं करेंगे, हम आत्मनिर्भर हैं. तो उन्होंने अपना आत्मनिर्भरता दिखाई कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन सतलज एंड द जमुना तक. उन्होंने इस एरिया को बोला कि हम इसको खुद से रूल करेंगे. बांदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड. उसके बाद बांदा बहादुर खुद कैप्चर्ड हो गया, मतलब उसको बेसिकली खालसा जीत गया 1759 में, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया 1716 में, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक. नाउ फर्दर, under a number of able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called jats and later on this. तो बेसिकली बहुत सारे लीडर्स हुए 18th सेंचुरी में वही खालसा के अंदर. तो सिक्स ने एक अपने आप को ऑर्गेनाइज किया नंबर ऑफ बैंड्स में, ठीक है. मतलब अब बहुत सारे लीडर्स हो गए तो अलग अलग उन्होंने बैंड्स बनाए ऐसे अलग अलग. तो उसको उन्होंने कहा जाट्स, ठीक है, जाट्स. एंड लेटर ऑन मिस्स, उसके बाद पहले जाट्स और उसके बाद उसको मिस्स भी कहा जाता है. देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी. तो इनकी जो ये जाट्स हो गए और या फिर मिल्स हो जाएंगे, इनके जब सारे जाट्स या फिर सारे मिल्स जब कंबाइंड हो जाएंगे, जब एक साथ आ जाएंगे, तो उनको हम ग्रैंड आर्मी या फिर दल खालसा के नाम से जानते हैं. द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ गुरु
गुरमतास। तो बेसिकली ये जो पूरी बॉडी हुआ करती थी, सारे सारे इनके जाट्स और मिल्स मिल के ये लोग मिला करते थे कहाँ पे, अमृतसर में। कब कब, बैसाखी और दिवाली के टाइम। ताकि क्यों मिला करते थे, ताकि वो कलेक्टिव डिसीजंस लो सके, जिसे हम रिजोल्यूशंस ऑफ द गुरु कहते हैं, ठीक है, गुरुमतास, रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु या फिर गुरुमतास, ठीक है। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। तो बेसिकली एक सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिस सिस्टम का नाम था राखी। इसके अंदर क्या था कि वो लोग प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा प्रोवाइड करते थे उन कल्टीवेटर्स को, ठीक है, मतलब उन कल्टीवेटर्स को ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। अगर वो मतलब कोई कल्टीवेटर, कोई फार्मर है, अगर वो अपने जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी उगा रहा है, उसका 20% अगर वो टैक्स देता है, तो वो लोग उसको उसका पेमेंट, उसको प्रोटेक्शन देते थे, भाई तुमको अब कोई परेशान नहीं कर सकता, ऐसा वाला प्रोटेक्शन। Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule. राज करेगा खालसा, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने पूरे खालसा को इंस्पायर किया, किस लिए इंस्पायर किया, इस बिलीफ के साथ कि बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, राज करेगा खालसा। तो मतलब बेसिकली इस इनका ये था कि मतलब जो खालसा होगा वो रूल करेगा, ठीक है, राज करेगा खालसा, ठीक है। तो गुरु गोबिंद साहब का ये नारा था। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first, and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and Sarkar of Sirhind from the Mughals. तो उनका एक वेल निट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो हमने पहले ही बात की। उससे क्या हुआ, इनेबल देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द। तो उनका जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, उससे क्या हुआ, उनको बहुत मदद मिली जो भी मुगल गवर्नर से उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब उनको बाधाएं डालने के लिए, ठीक है। पहले तो मुगल गवर्नर्स पे, और उसके बाद जो भी अहमद शाह अब्दाली थे, जिन्होंने, ठीक है, मतलब मुगल गवर्नेंस पे तो उन्होंने बाधा डाली ही डाली। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली पे भी। अभी अहमद शाह अब्दाली क्या थे, ये वो थे हु हैड सीज द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम द मुगल्स। इन्होंने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली ने, उन्हें जो भी रिच प्रोविंसेस थे उस टाइप के, ठीक है, रिच एरिया से पंजाब के, एंड द सरकार ऑफ सिरहिंद, ठीक है, पंजाब के और सरकार ऑफ सिरहिंद, ये सबको उन्होंने क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, अपने हाथ में ले लिया। तो इसके खिलाफ भी लड़ने के लिए इनको मदद मिली। किसको मदद मिली, इनका जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, ओके। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765। उसके बाद खालसा ने फिर से अपना sovereign rule बनाया अपना। अब यहाँ पे their own coin का मतलब कि अब हम मतलब हम अपना खुद का करेंगे। तो उसके एक बार उन्होंने फिर वो चीज़ की 1765 में। Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of Banda Bahur। तो बेसिकली ये जो था, ये वैसा ही इंस्क्रिप्शन, मतलब इसमें भी वही सब चीज़ था जो पिछला जब बांदा बहादुर को उन्होंने हराया था, उस वक्त जैसे जैसे ऑर्डर्स इशू हुए थे बाय द खालसा, वैसा वैसा ही इस बार भी था। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers। तो अब जो सिख टेरिटरीज थी वो जब 18th सेंचुरी का अंत आ रहा था, तब तक क्या हुआ कि उसके वो इंडस से लेकर जमुना तक का वो फैल चुका था, लेकिन ये सब डिफरेंट रूलर्स में डिवाइडेड था, अलग अलग रूलर्स अलग अलग जगह रूल करते थे। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह reunited these groups and established his capital at लाहौर। उसी में एक थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने इन सारे ग्रुप्स को रीयूनाइट किया था, इकट्ठे लाया था, और इन्होंने अपनी एक कैपिटल बनाई थी लाहौर में 1799 में। सो इन दिस वीडियो अभी से वहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक वीडियो मच लॉन्गर। सो फ्रॉम मराठा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।